प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें धन्यवाद। एवं अगर अभी तक भी नहीं किया है, तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है नॉर्मन विंसेंट पेले की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लेखक का परिचय। लेखक महान अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहनकर्ता माने जाते हैं। उनकी नम्रतापूर्ण सलाह पूर्ण रूप से नकारात्मक हो चुके व्यक्ति की हरा देने वाली सोच को भी शक्तिमान एवं जीवन को सर्वाधिक उपयुक्त बनाने में मदद करती है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं यू कैन इफ यू थिंक यू कैन, The Power of Positive Living, The Amazing Results of Positive Thinking, The Power of Positive Thinking for Young People। पुस्तक का परिचय। पुस्तक में लेखक ने विश्वास और अभ्यास द्वारा अपनी हार को जीत में बदलने का समीकरण बतलाया है। पुस्तक में प्रायोगिक एवं काम करने वाली तकनीकें बताई गई हैं, जो हमें सफल जिंदगी जीने की ओर अग्रसर करती हैं। पुस्तक में लेखक द्वारा उनके अलौकिक अनुभव साझा किए गए हैं, जिसकी मदद से जिंदगी को अधिक अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। लेखक के अनुसार उन्होंने यह पुस्तक आम जिंदगी के दुख दर्द और परेशानियों को ध्यान में रखकर लिखी है। आइए अब हम इस पुस्तक की कुछ मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। लेखक ने कहा है, यू डू नॉट टू बी डिफीटेड बाय एनीथिंग। You can have peace of mind, improved health, and never ceasing flow of energy. Your life can be full of joy and satisfaction. Believe in yourself. अपने दिमाग में अपनी सफलता की तस्वीर चिपका दें और इसे लगातार ध्यान में रखें। जब कभी भी दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, उन्हें सकारात्मक सोच से हटा दें। अपने विचारों से सभी बाधाओं को हटा दें। दूसरे लोगों की नकल करना छोड़ दें और सोचें कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारे विरुद्ध कैसे हो सकता है। प्रतिदिन बार बार यह बात दोहराते रहें कि मैं सभी कार्य कर सकता हूँ और भगवान ने मुझे यह सभी कार्य करने की ताकत प्रदान की है। लेखक का कहना है, ट्राई प्रेयर पावर। कुछ क्षण प्रार्थना के लिए निकालें। भगवान से वह सभी बातें करें जो आपके मस्तिष्क में चल रही हैं। इस प्रकार की प्रार्थना आप कभी भी किसी भी जगह पर किसी भी कार्य को करते हुए ईश्वर से वार्तालाप करते हुए कर सकते हैं। प्रार्थना के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच अपने मस्तिष्क में ना लाएं। हमेशा ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करने का भाव आपके मन में रखें। सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें। आपके दुश्मनों या आपका बुरा करने वालों के प्रति भी अच्छी भावना रखें। दूसरे लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं, उनके भी अच्छे के लिए प्रार्थना करें और जितना आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, उतनी ही वे प्रार्थनाएं पुनः आपको ही प्राप्त होती हैं। लेखक कहता है, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रीडिंग। दूसरों से जलने की भावना को पूर्ण रूप से त्याग दें। इसके लिए बहुत शांत होकर बैठें एवं अपने मस्तिष्क को एक झील की सतह के समान समझें, जिसमें विभिन्न प्रकार की लहरें आती रहती हैं। कम से कम 2 या 3 मिनट तक खूबसूरत एवं शांत दृश्यों को महसूस करें। इन दृश्यों में एक आनंद का अनुभव करें। अपने जीवन में ईश्वर द्वारा प्राप्त हुई कृपा की घटनाओं को याद करें। इससे आपके मस्तिष्क को शांति और आराम की प्राप्ति होगी। हाउ टू ब्रेक दी वरी हैबिट। हमेशा अपने मन में यह विचार लाएं कि चिंता मनुष्य की एक बहुत ही बुरी समस्या है और मैं अपनी आदतों को भगवान की मदद से बदल सकता हूँ। चिंता से आप झगड़ालू बन जाते हैं और इसके विपरीत ईश्वर में विश्वास रखने से आप सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिदिन सकारात्मक सोचें और स्वयं को ईश्वर के हवाले छोड़ दें और सोचें कि मेरे साथ केवल अच्छा ही होगा। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। चिंता या समस्याओं से संबंधित बातचीत का हिस्सा न बने।
अपने वार्तालाप में विश्वास का सहारा अवश्य लें। लेखक कहता है, एक सकारात्मक व्यक्ति अन्य सभी नकारात्मक व्यक्तियों में भी सकारात्मकता ला सकता है। अपना ज्यादातर समय आशावान व्यक्तियों के साथ व्यतीत करें एवं सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से मित्रता रखें। दूसरे चिंताग्रस्त व्यक्तियों की मदद करें, उन्हें उनकी निराशा से दूर करने का प्रयास करने पर आपको अपने अंदर एक ताकत का अनुभव होगा। अपने मस्तिष्क में यह बात दोहराते रहें कि यदि मैं किसी का साथ दूंगा, तो वह भी मेरे साथ होगा। पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। हमेशा विश्वास रखें कि हर एक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। शांति रखें क्योंकि तनाव सोचने की क्षमता को कम कर देता है। किसी भी समस्या के उत्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक जोर न लगाएं, केवल अपने दिमाग को शांत रखें, समाधान अपने आप उत्पन्न होगा। सभी तथ्यों को बारी-बारी से एक-एक कर अवलोकन करें, इससे आपकी समझ खुलेगी और आप चीजों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। भगवान पर विश्वास रखें, इससे आपके अवचेतन मन में अपने आप ही समस्या का समाधान दिखलाई देने लगेगा। अलौकिक सोच आपको समस्या के सही समाधान तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करेगी। हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। विश्वास रखें कि चिकित्सकीय तकनीकों के अलावा अलौकिक ताकतें भी हीलिंग में मदद करती हैं। चिकित्सक के लिए प्रार्थना करें क्योंकि भगवान ने उसे मदद के लिए भेजा है। जो भी आप करें उसे बिना परेशान हुए या भयभीत हुए करें। ऐसा करने से आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल पाएंगे। बीमारियां भी एक सांसारिक नियम है एवं ईश्वर ने बीमारी के साथ ही उसके उपचार भी बनाए हैं। लेखक कहता है, संबंधित व्यक्ति को पूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित कर दें एवं विश्वास रखें कि आप उस बीमार व्यक्ति में ईश्वरीय ताकत का प्रवाह कर सकते हैं। उस व्यक्ति के लिए आपके मस्तिष्क में एक दृश्य बनाएं कि वह व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो चुका है और बिल्कुल ही अच्छे प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार आप अपने अवचेतन मन को उसके अच्छे स्वास्थ्य का भरोसा दिला पाएंगे और यह आपका विश्वास ही उस व्यक्ति को ठीक कर पाएगा। ईश्वर से उस व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ बना देने की कामना करें। हो सके तो ईश्वर के समक्ष उस व्यक्ति को स्वस्थ बना देने के लिए गिड़गिड़ाएं। इससे एक अलौकिक ताकत उत्पन्न होगी जो कि उस व्यक्ति को ईश्वर की मदद से अवश्य ही ठीक कर देगी। वाइटलिटी सेग्स, ट्राई दिस हेल्थ फॉर्मूला। गुस्सा एक भावना है जो कि बहुत ही गर्मी पैदा कर देता है। अतः भावनाओं पर नियंत्रण के लिए ठंडा या शांत रहना जरूरी है। लेकिन गुस्से की स्थिति में शांत रहना बहुत ही मुश्किल है। अतः अपने आप से वार्तालाप करना चाहिए और कहना चाहिए कि मूर्ख न बने, यह गुस्सा तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाएगा, किसी तरह से गुस्से से भला नहीं होगा। इस स्थिति में सबसे आसान तरीका यह है कि आप मन में धीरे-धीरे 1 से 10 तक गिनती गिनना आरंभ करें। इससे गुस्से की तीव्रता कम हो जाएगी और आप शांत महसूस करेंगे। चिढ़ या खीज गुस्से में परिवर्तित होती है, अतः हमें उन सभी कारणों का पता लगाना चाहिए जिनके कारण हम चिढ़ने लगते हैं और यही एक से अधिक बातें मिलकर हमें क्रोधित करती हैं। लेखक कहता है, उन सभी बातों की एक सूची बनाकर एक-एक कारण को धीरे-धीरे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उस कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गुस्सा आने पर हमें यह सोचना चाहिए कि इससे हमारा धन, हमारे दोस्त सभी हमसे दूर हो जाएंगे और अंत में गुस्से से हानि ही होगी। जब कभी मन को चोट पहुंचाने वाली परिस्थिति जैसे ही उत्पन्न हो, तुरंत ही हमें हमारी आंतरिक मजबूती का सबूत देते हुए उसे मन से दूर कर देना चाहिए। और फिर जिसने आपके मन को चोट पहुंचाई है, उसे माफ करते हुए उसके लिए अच्छे विचार मन में लाने चाहिए एवं उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना अपने मन में करनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि गुस्सा दूसरे को नहीं, स्वयं को ही जलाता है। इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू।
नकारात्मकता को त्यागने से हम सकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं। प्रतिदिन हमारे बोलचाल में आने वाले विभिन्न प्रकार के वार्तालाप में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आशावादी दृष्टिकोण रखकर बात करें। निराशावादी दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। प्रत्येक बात में आशावादी दृष्टिकोण रखना होगा। इसी का अभ्यास हमें लगातार रोज करना चाहिए ताकि यह वास्तविकता में बदल सके। लेखक कहता है, हमें शरीर की तरह मस्तिष्क को भी पोषण देना होता है। इसके लिए हमें मस्तिष्क को पोषित करने वाले विचार ही हमारे दिमाग में लाने चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे। नकारात्मकता को त्यागने में कुछ समय अवश्य लगता है, अतः लगातार प्रयास करते रहें। अपने दोस्तों में से उन दोस्तों की एक सूची बनाएं जो कि सफल एवं सकारात्मक बातें अधिक सोचते हों और कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ ही अधिक समय व्यतीत करें। हर बार जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें तो हमेशा प्राप्त वस्तुओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इससे आपके मन में एक विश्वास उत्पन्न होगा और आप नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिलैक्स फॉर इजी पावर। भगवान पर विश्वास रखें। कार्य की चिंता में तनाव न पालें। हर एक बात को बहुत अधिक महत्व में न लें। अपने कार्य को पसंद करें एवं उसे करने में एक खुशी का अनुभव करें। अपने कार्य योजना बनाकर करें। किसी भी कार्य को तुरंत न करें, उसके लिए थोड़ा समय निकालें और फिर उस कार्य को करना आरंभ करें। किसी भी कार्य को करते समय सही मानसिकता का परिचय दें। इससे सभी कार्य आसान बनेंगे। किसी भी कार्य से बचने की बजाय उसे करना अधिक आसान होता है। कल किए जाने वाले कार्य की चिंता में आज के कार्यों को खराब न करें। कार्य आने पर न घबराएं, भगवान पर विश्वास रखें। इससे आपको अपना कार्य आसान लगेगा। हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। नाम याद रखना सीखें। लोगों को उनके नाम से बुलाएं। हमेशा तनाव मुक्त रहें। आरामदायक तरीके से काम करें ताकि उसका तनाव आप पर न रहे। नम्र बने रहें, केवल अपनी ही बड़ाई न करें। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करें ताकि लोगों को जब भी आपसे मिलें कुछ न कुछ नई चीज सीखने को मिले। अनावश्यक शिकायतें न करें। यदि कोई शिकायत है तो उसे भूलने का प्रयास करें। लोगों को पसंद करना आरंभ करें और उनकी किसी भी उपलब्धि पर उन्हें बधाई देना न भूलें तथा उनके दुख में भी उनके साथ रहें ताकि आपसे लोगों को कोई न कोई मदद अवश्य मिले जो उन्हें मजबूत बनाए और वे आपको पसंद करें। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।